श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की समस्त सुंदर साथ की। श्रीमद् भागवत कथा परमहंस संहिता, परमहंसों के लिए जो ज्ञान उतरा, ऐसे बारिश होती है तो सबके लिए बारिश होती है, पर बारिश का लाभ ज्यादा से ज्यादा खेती करने वाले उठाते हैं। दूसरे लोगों को बारिश का इतना महत्व नहीं होता जितना कृषक को होता है, क्योंकि बिना पानी वो खेती नहीं कर सकता। और संसार में सबसे बड़े कौन है? मानव जाति में सबसे बड़ा किसको मानना चाहिए? कृषक को, खेती करने वाले को। वे खेती नहीं करेंगे तो विद्यार्थी क्या खाएंगे, व्यापारी क्या खाएंगे, नेता लोग क्या खाएंगे, गायक लोग क्या खाएंगे, और संसार में अभिनेता करने वाले क्या खाएंगे? कमाई तो इनकी ज्यादा है, कृषक की कमाई ज्यादा नहीं है। पर कितना कष्ट करके, हल चला करके, भूमि को ठीक ठाक करके, खाद डाल करके, पानी डाल करके, बरसाती पानी को रोक करके, कितनी मेहनत है खेती करने में। और फसल तैयार होता है, फिर बाजार में उसको बिक्री करो, फिर थोड़ा सा पैसा मिलता है, उससे घर का गुजारा करो। उस फसल से ज्यादा धन तो व्यापारी लोग कमाते हैं, जो बड़े बड़े मंडी में पूरा फसल खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। धन तो उनको ज्यादा मिलता, कृषक को कहाँ ज्यादा मिलता? उसका परिश्रम का फल भी पूरा नहीं मिलता। पर आज कृषक लोग खेती नहीं करेंगे तो सारी दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए मानव में, सृष्टि में जितने भी मानव हैं, उनमें सबसे बड़ा स्थान है खेती वालों का, जो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। वही फल और सब्जी तो हम परमात्मा को भोग लगाते हैं। हम कहाँ उगाते हैं? हम तो कृषकों ने जो उगाया उसको ले आते हैं, तैयार करते हैं, पकाते हैं, परमात्मा के सामने रखते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा
कि ये अन्न तैयार करने में, ये फल तैयार करने में, ये सब्जी तैयार करने में कृषकों का कितना मेहनत गया होगा, कितना पसीना बहाया होगा। तो कृषक लोग जब बरसात होती है तो खुश होते हैं कि इस बार फसल अच्छा होगा। बरसात के पानी को रोक लेते हैं, खेती में प्रयोग में लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल तैयार करते हैं। तो बरसात होने से कृषकों को फायदा होता है। इसी प्रकार से ज्ञान की बरसात होती है तो परमहंसों को, मुमुक्षों को फायदा होता है। जो महान आत्मा होते हैं, परमहंस का अर्थ होता है जिन्होंने अपने हंस को, जिन्होंने अपने आत्मा को श्रेष्ठ बना लिया, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमिरन के द्वारा अपने जीवन को जिन्होंने उत्तम बनाया, सर्वोत्तम बनाया, उन्हीं को परमहंस कहा जाता है। महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहते हैं। परमहंस प्रकट भय, उन्होंने कहा संसार में परमहंस प्रकट हो गए हैं। और ये जो संहिता है, ये जो धर्म ग्रंथ है, उन परमहंसों के लिए, सर्वसाधारण इसको नहीं समझ पाते। उनको इस तरफ झुकाव नहीं है, इस तरफ लगन नहीं है, इस तरफ की भक्ति नहीं है। उन्होंने जीवन का अर्थ अभी समझा ही नहीं। उन्होंने जीवन का अर्थ क्या समझा? खाओ पियो मौज करो, इतना ही समझ रखा, इसलिए उसी कार्य में संलग्न दिखते हैं। पर परमहंस और मुमुक्षु कहते हैं नहीं, जीवन का अर्थ इतना ही नहीं है। जीवन का अर्थ है सेवा करो, सुमिरन करो, आत्मा को जागृत करो, परमात्मा के धाम को प्राप्त करो। श्रीमद् भागवत का नित्य निरंतर आप रसपान कर रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण, कृष्ण के ललित रस कथा से परिपूर्ण ये महान ग्रंथ जब भी हम सुनना प्रारंभ करते हैं तो हम भी कृष्णमय बन जाते हैं, परमात्मामय बन जाते हैं। उनके अतिरिक्त और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। दुनिया की निंदा स्तुति सुनना, दुनिया के गपशप सुनना, दुनिया के वार्ता को सुनना हमें नहीं अच्छा लगता। हमें तो प्रभु के मंगलमय यश कीर्ति का श्रवण करना अच्छा लगता है। जो पारमार्थिक है, जो आत्मा कल्याण के लिए, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए महान साधन है, हम उसी का नित्य निरंतर रसपान करते रहते हैं। तो कहते हैं कृष्ण ही क्यों? कृष्ण के महिमा श्रीमद् भागवत में भूरी भूरी कृष्ण की प्रशंसा क्यों कही गई? देवता तो और भी हैं। कहते हैं कृष्ण सर्वेश्वर हैं, कृष्ण सबके स्वामी, सबके मालिक, सबसे परे। पुरुषा सा परा पार्थ भक्ता लभ्यस्तु अनन्या। उन्होंने स्वयं कहा मैं पर ब्रह्म हूं, परे से परे रहने वाला पुरुष हूं, और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं मिलता हूं, और भक्ति से मैं नहीं मिलूंगा। देखिए कृष्ण का नाम कितना विचित्र है। जब हम कृष्ण लिखते हैं तो ऐसे तो पूरे पूरे 2 अक्षर दिखते हैं, क पूरा न पूरा, पर 2 अक्षर नहीं है, 5 अक्षर हैं। क रे सा ण आ। जैसे ओम कहते हैं तो 5 अक्षर आ जाते हैं ना, आ उ मा अर्ध और बिंदी। 5 अक्षर से ओमकार शब्द बनता है। ओमकार को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, कृष्ण को परब्रह्म कहा जाता है। देखिए कृष्ण में भी 5 अक्षर हैं, क रे स ण अ। अब क्या 5 अक्षर ही हैं कृष्ण नाम में? और गहराई से देखो तो 108 अक्षर हैं कृष्ण नाम में, क्योंकि कृष्ण शब्द संस्कृत वर्णमाला से बना है। संस्कृत वर्णमाला में स्वर 16 होते हैं।
तो 16 स्वर पूरे होने के बाद ही क प्रारंभ होता है, स्वर के बाद ही व्यंजन प्रारंभ होता है। क पहला व्यंजन है, इसलिए 17वां अक्षर क को मानना चाहिए। क के नीचे जो री लगा रहे हैं वो 7वां अक्षर है। उसके बाद जो मूर्धन्य स लगा रहे हैं वो 47वां अक्षर है। उसके बाद जो न लगा रहे हैं वो 36वां अक्षर है। न के पीछे जो अ लगा रहे हैं वो पहला अक्षर है। तो 17, 7, 47, 36 और 1 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण नाम पूर्ण नाम है, 108 अक्षरों का नाम है। और इस पृथ्वी से कृष्ण के धाम तक हम जाएंगे तो 108 लोकालोकों को पार करते हुए, 108 स्थानों को पार करते हुए हमें परम धाम जाना होगा। तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा 78 सोपक शाखा सही, हमारी 108 शाखाएं हैं। परम धाम से संसार की ओर देखो तो 108 श्रेणियां दिखलाई देती है, 108 शाखाएं दिखलाई देती है। इसलिए हम कृष्ण नाम की माला भी 108 दाने की माला हम लोग धारण करते हैं। नाम माला उरधारो साधु नाम माला उरधारो, कृष्ण कृष्ण मुख रटत है रात दिन श्वास ही श्वास पुकारो, जिस देहि प्रभु पूरन मिले हैं सो ही जन्म तुम्हारो। कृष्ण नाम की माला को धारण करो, हृदय में धारण करो। जो माला आप पहनते हैं ना, बड़ी माला जाप की माला, वो 108 दाने की होती है, क्योंकि यह कृष्ण नाम की माला है। कभी कभी संत गुरुजनों के नाम के आगे भी 108 लगाया जाता है। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज, ये क्या है? संत गुरुजनों के नाम के आगे 108 क्यों लगाया? इसका तात्पर्य है वे कृष्ण तत्व के वेत्ता हैं, कृष्ण तत्व को जानते हैं, कृष्ण के मर्म को जानते हैं, कृष्ण के रहस्य को जानते हैं। कृष्ण को जिन्होंने हृदय में उतार लिया वो भी कृष्णमय हो गए। इसलिए गुरुजनों के नाम के आगे भी 108 लगता है। माला के दाने भी 108 होते हैं। संसार से परमधाम तक भी 108 श्रेणियां हैं और स्वयं श्री कृष्ण भी 108 हैं। तो ऐसे परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, इसे नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा। गुरु जी ने कितना सुंदर एक सामूहिक जाप का मंत्र हमें दिया। ये तारतम मंत्र का ही सार है। वो कृष्ण है, वो सच्चिदानंद है, वो पार ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। इस नाम को भज भज करके हम जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जीवन आनंद से भर जाता है। तो श्रीमद् भागवत के संदर्भ में श्री जी महाराज कहते हैं, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार, आई बस्त अखंड देखे धनी निर्धार। कहते हैं मैंने गीता का भी अर्थ खोल दिया, भागवत का भी अर्थ खोल दिया। वाणी में गीता का भी सार है, भागवत का भी सार है। गीता जिस परमधाम की व्याख्या करना चाहती है, गीता में तो परमधाम की पूरी व्याख्या नहीं हुई, परमधाम का मात्र नाम आया। प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में उस परमधाम को खोल करके बता दिया। श्रीमद् भागवत में जगह जगह परब्रह्म शब्द आया। वो परब्रह्म कहाँ रहता है? प्राणनाथ जी ने वाणी में खोल दिया। इसलिए कहते हैं मैंने गीता और भागवत का रहस्य खोल दिया। सारे दरवाजे मैंने खोल दिए, अखंड वस्तु मैंने जाहिर किया। आप उस धनी को पहचानो, उस मालिक को पहचानो जो धाम का धनी है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानो। तो सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को 11 स्कंद चल रहा है
और एकादश स्कंद को उद्धव गीता कहा जाता है। देखिए, अष्टावक्र गीता का नाम आपने सुना होगा। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया उसको अष्टावक्र गीता कहा जाता है। और फिर श्री राम भगवान ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया तो राम गीता उसको कहा जाता है। फिर आप देखिए, कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो उसको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया तो उसको गोकर्ण गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ज्ञान दिया तो इसको उद्धव गीता कहा जाता है। पूरा एकादश स्कंद में जैसे श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को संबोधन करते हुए कृष्ण ज्ञान देते हैं, इसी प्रकार वही श्री कृष्ण उद्धव को संबोधन करते हुए एकादश स्कंद सुना रहे हैं, जिसका रसपान आप कर रहे हैं। तो कहते हैं, मयो द्विस्वेस्व वहिता स्वधर्मेषु मदाश्रया वर्णाश्रम कुलाचार मकामात्मा समाचरित। कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव को, हे उद्धव, कहते हैं साधकों को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरणागत को ग्रहण करें और मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्मों का सावधानी से पालन करें, साथ ही जहाँ तक हो सके विरोध न करें, निष्काम भाव से वर्ण आश्रम कुल के अनुसार सदाचार का अनुष्ठान करें। परमात्मा जो कहते हैं वही शास्त्र होता है। हम जो बोलते हैं ना उसको बोली अथवा बातचीत कहा जाता है। परमात्मा जो बोलते हैं उसको वाणी कहा जाता है। महामती प्राणनाथ जी की वाणी। श्री कृष्ण जो बोलते हैं उसको शास्त्र कहा जाता है। गीता शास्त्र, भागवत शास्त्र, 6 शास्त्र, 18 पुराण परमात्मा के मुख से जो निकलता है उसी का नाम शास्त्र होता है। ये शास्त्र विधि मित्सुज्जा वर्तते काम कारत। जो शास्त्र के विधि से चलता है वो मोक्ष को पाता है। शास्त्र के विरुद्ध जो चलता है न सिद्धि पाएगा, न मोक्ष पाएगा, न परमपद पाएगा, वो सीधा नरक में चला जाएगा। इसलिए धर्मशास्त्र को पालन करना, धर्मशास्त्र के अनुकूल जीवन जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे कहते हैं, मदभिज्ञ गुरुम शांत मुपासित मदात्मकम। कहते हैं, हे अर्जुन, यम नियम आसन प्राणायाम ये तो योग अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की विधियां हैं, पर कहते हैं इन सब से भी बढ़ करके मैं जो गुरु बन करके आता हूं। अर्जुन को गीता में कहा ना कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। 18 अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जब समाप्त हो रही है तो कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, तम एव शरणं गच्छ, उस परमात्मा के शरण में जा। तो अर्जुन कहते हैं आप परमात्मा नहीं है। कहते हैं मेरा मूल रूप, मेरा असली रूप। उस दिन आपने सुना ना, प्रातः काल श्री कृष्ण उठ करके अपने मूल स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने परब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये तो लीला करने के लिए आए हुए हैं, यह तो विष्णु का अवतार बन गए अब तो, पर मूल स्वरूप को ध्यान करते हैं। तो अर्जुन को कहा उस मेरे मूल स्वरूप में चला जा। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सर्व भावना से, सर्व प्रकार से, तत्प्रसादात् पराम शांति, उसकी कृपा से तुझे परम शांति मिलेगी। अब मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, चिंता न करो। अर्जुन कहते कहाँ जाऊं प्रभु, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो कहा तेरे को नहीं पता है तो 66वें श्लोक में कहते मेरे शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये तो गीता की बात है। कभी मौका लगेगा तो मैं सोच रहा हूं कि 15-20 दिन गीता प्रवचन भी किया जाए, क्योंकि गीता में भी बड़ा भारी ज्ञान है। और गुरु महाराज के साथ मुझे गीता पढ़ने का भी सौभाग्य मिला। मैं 14 साल गुरु महाराज के साथ रहा हूं।
मैंने बीतक पढ़ी, बीतक की तालीम ली, वाणी की तालीम ली, विराट और चरचनी उनसे सीखी, फिर भागवत उनसे सीखी, गीता अध्ययन करने का अवसर मिला, माहेश्वर तंत्र पढ़ने का अवसर मिला। क्या नहीं पढ़ाते थे गुरु महाराज, वो तो ज्ञान के भंडार थे। कौन उनसे कितना ले पाता है। तो अभी तो हमारा भागवत का प्रसंग चल रहा है, तो कहते हैं कि यम नियम से भी बढ़ करके गुरु के आदेश का पालन करना, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु तो परब्रह्म के प्रतिनिधि होते हैं और गुरु परब्रह्म का ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरु सेवा को साक्षात परमात्मा की सेवा समझ करके शांत चित्त हो करके इन बातों को श्रवण करना चाहिए। फिर कहते हैं भक्त को किसी से डाह कहते हैं ना, जेलेसी, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरे से जेलेसी हो तो उसके लिए कोई औषधि नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, ज्योतिषी के पास जाइए, किसी के पास भी जाकर के पूछिए कि मुझे जेलेसी हो रही है, मुझे डाह हो रही है, इसके लिए कोई औषधि उपचार है? नहीं है। भक्तों के मन में किसी के प्रति डाह नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं भक्तों को हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना चाहिए। भोग लगा रहे हैं तो भी प्रेम से लगाइए, जल्दी जल्दी हड़बड़ में नहीं। हड़बड़ करोगे तो हाथ से थाली गिर जाएगी। आरती करते हुए भी प्रेम से आरती उतारिए, हड़बड़ी में करेंगे तो आरती बुझ जाती है। चंदन परमात्मा को चढ़ा रहे हैं तो भी प्रेम से, हड़बड़ी में कोई काम न करें। ये भक्तों का लक्षण नहीं है। स्थिर होकर के धैर्यता से काम करें। फिर कहते हैं हर कार्य में सावधानी बरतें, सावधान होकर के, टेंशन होकर के काम करें, असावधानी में काम न करें। समझाते हैं कि किसी के गुण और दोष न निकालें। ये अच्छा है, ये बुरा है, उसमें तो दिन निकल जाता है। किसी का न गुण गाएं, न किसी का दोष दिखाएं। क्या करना, उससे हमको क्या मिलेगा? हम अपने दोष को निकालें, अपने अंदर गुण भरने का प्रयास करें। दूसरे का गुण गा करके क्या मिलेगा हमको? हमारे अंदर गुण भरें और अवगुण को निकाल दें। अपने को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास करें। भक्ता गुण दोष में नहीं पड़ते हैं। व्यर्थ की बातें न करें। कितनी अच्छी बात कृष्ण समझा रहे हैं। आज ज्यादा समय हमारा व्यर्थ की बातों में चला जाता है। देखिए लोग मोबाइल में व्यर्थ की बातें कितना करते हैं। काम की बात तो 2 मिनट में 3 मिनट में पूरी हो जाती है, बाकी सब व्यर्थ की बातें हैं। बस आधा घंटे तक लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं। तो कब पूजा करोगे, कब भक्ति करोगे, कब राज्य का ध्यान करोगे? जो आपको परमात्मा ने अमूल्य समय दिया उनकी भक्ति करने के लिए, वो तो गपशप में आपने निकाल दिया। फालतू बातें करने में, व्यर्थ की बातें करने में, अनावश्यक गपशप करने में आपने निकाल दिया। इसलिए यहाँ कहते हैं कि व्यर्थ की बातें भक्त लोग कभी न करें। फिर कहते हैं कि जिज्ञासु का परम धन है आत्मचिंतन। जो परमात्मा के जिज्ञासु भक्त होते हैं, आत्मा चिंतन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। अपनी स्त्री, पुत्र, खेत, स्वजन, धन आदि आदि पदार्थों में पड़े न रहें। मेरा मेरा करके उनके पीछे, उनके माया जाल में फंसे न रहें। घड़ी 2 घड़ी समय निकाल करके आत्मचिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें। क्योंकि कोई नहीं किसी के संग दुख सुख लेबे अपने अंगा। प्राणनाथ जी कहते हैं मेरा मेरा करते रहोगे, कोई किसी का नहीं होता है। दुख सुख अपने कोई भोगना है। इसलिए अपनी आत्मा कल्याण के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा सुंदर ज्ञान उद्धव जी को श्री कृष्ण देते जा रहे हैं। कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको समझो। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है और बुढ़ापे भी आएगी।
व्याधि, रोग व्याधि से भी हम पीड़ित हो जाएंगे, ये छूटने वाली चीज नहीं है। इसलिए इससे निवृत्त होने के लिए तो शरीर से वैराग्य होना चाहिए। ये ज्ञान का प्रसंज्ञा गुणास संदह्य तदात्मा में तत्, आगे कहते हैं बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान विशुद्ध भाव से हृदय में धारण करके गुणवान बने और विषय और माया के चिंतन को भस्म कर डालें, जला डालें। क्योंकि गुरु महाराज ने मंगल सूक्ति में कहा है कि बीज को जला दो तो नहीं उगता है, बीज को नहीं जलाओगे तो उगता रहेगा। ऐसे ही माया और विषय के बीज को भी वैराग्य के द्वारा जला डालना है, तभी संसार से निवृत्ति होती है, नहीं तो संसार में प्रवृत्ति बनी रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, ये कभी छूटने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पड़े रहोगे इसमें। फिर आगे कहते हैं लौकिक बंधन के समान ही पारलौकिक बंधन भी होता है। किसी पुण्य के फल से पितृलोक में पहुंच गए, स्वर्गलोक में पहुंच गए, तो वहां भी दूसरे का पुण्य ज्यादा देख करके आपके मन में डाह का भाव आ जाता है। स्वर्ग वैकुंठ में भी देखिए, परम धाम में डाह नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ तक भी डाह है। दूसरे का ज्यादा पुण्य दिखता है तो अपने को लगता है मेरा पुण्य क्षीण होने वाला है। दूसरा बड़ा विमान में बैठा हुआ तो लगता है मेरे पास छोटा विमान है। दूसरे के पास ज्यादा परियां हैं तो लगता है मेरे पास कम परियां हैं। दूसरा कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है तो लगता है मैं क्यों वहां नहीं बैठा हूं। इस प्रकार से डाह, स्वर्ग वैकुंठ में भी डाह का भाव बना रहता है। तो परलोक मिलने से क्या हुआ, इसलिए उससे भी उत्तम जगह की तलाश करो, डाह हो ही नहीं। इसलिए परम धाम में आप देखिए सखियां राज्य की सेवा करती है तो वहां इस प्रकार का भाव आता ही नहीं। एक ले चली साक कटोरे तापे, छीन ले चरे दूसरे तीन थे, झोंट ले चले तीसरे चौथे, वापे तेले जौरे, जो कदी छीन लेत हैं जिन पे, पर रोस न काहूं किन पे। एक सखी राज्य को भोग धराने के लिए सब्जी की कटोरियां लेकर के जा रही, दूसरी सखी रास्ते से ही उसके हाथ से छीन करके आगे बढ़ती है, तीसरी सखी उसके हाथ से लेकर के बढ़ती है, चौथी और आगे लेकर के राज्य के पास तक पहुंच जाती है। कदाच किसी के हाथ से सब्जी की कटोरियां छीनी भी जाती है तो किसी के मन में जरा भी रोष नहीं आता, जरा भी गुस्सा नहीं आता, जरा भी डाह का भाव आता ही नहीं है, क्योंकि वहां एकात्म भाव है। एकात्म भाव में जो दूसरी सखी कर रही है ऐसा लगता है मैं ही कर रही हूं। एक हो जाना, एकात्म हो जाना, एक परमात्मा की भक्ति में एकाकार हो जाना, ये तो परम धाम में ही संभव है। अन्य जो स्थान बने हुए हैं वहां ये संभव नहीं है। इसलिए परम धाम की तरफ अग्रसर होना चाहिए। फिर कहते हैं पुण्य से जो उपार्जित दिव्य भोगों का सुख है जो देवता लोग भोग रहे हैं वो भी क्षण हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, गीता में कहा, वही चीज भागवत में कह रहे हैं। क्षीण पुण्य पतंत्य, कहते पुण्य क्षीण होने के बाद गिरना पड़ेगा, तो जहां जाकर के फिर लौटना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, वो अखंड धाम कहां से हुआ, नहीं हुआ। कहते हैं आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ब्रह्मलोक पर्यंत आवागमन लगा हुआ है। इसलिए उससे परे हमें जाना है, कृष्ण के परम धाम में जाना है। फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य को दुष्ट की संगति कभी नहीं करनी चाहिए और अधर्मी लोगों की संगत कभी नहीं करनी चाहिए, इंद्रियों के बस में कभी नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से लोभ के बसीभूत कभी नहीं होना चाहिए। संसार में मोह माया विषय में लंपट बन करके नहीं रहना चाहिए। हर प्रकार से परमात्मा के तरफ अनुराग हो जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो पशु से भी गया बीता वो मानव है जो सुंदर मानव जीवन पा करके भी मोक्ष की ओर नहीं जाता, पतन हो करके नरक की ओर चला जाता है।
फिर कहते हैं सारे लोक और लोकपालों की भी आयु है। सब घबरा रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ में जो लोकपाल दिक्पाल बैठे हुए हैं, आयु समाप्त होने के लिए उनको भी घबराहट होती है। स्वयं ब्रह्मा जी को भी आयु समाप्त होने की घबराहट होती है। तभी तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, जेवरे चतुर्मुख को छोड़त नहीं, जो करता सृष्टि कहलाए, चारों तरफों 14 लोकों काल पहुंचा आए। काल, ये तो 14 लोक में काल का विस्तार है। हमें तो कालातीत धाम में जाना है, जहां काल नहीं। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ावन हार, परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। हमें तो काल से, कर्म से और भव दुख से छूट करके वो परमहंस का पद, परम धाम में जाना है, जहाँ इन तीनों का प्रवेश है ही नहीं। तो इस प्रकार से बद्ध और मुक्त जीवों की बातें बताते हैं। जो माया और विषयों में पड़े हैं उनको बद्ध कहा जाता है, जो विषयों से विरक्त हो गए उनको मुक्त कहा जाता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर सुंदर ज्ञान देते जा रहे हैं। निवृत्त भाव से रहो, विरक्त भाव से रहो। संसार में हर प्रकार से सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने आदि जो भी कार्य, सुनने, जो भी क्रियाएं आप करते हैं, निवृत्त भाव से करो, प्रवृत्त भाव से न करो। जैसे प्राणनाथ जी ने कहा, जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन्ना। जल में स्नान करो पर कोरे रहो, आपका शरीर भीगा नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है माया में ही रहो पर निर्लिप्त भाव से रहो। जल कमलवत, कमल जल में ही उगता है, कमल की जड़ें कीचड़ में ही होती हैं, पर कमल का फूल कितना स्वच्छ होता है। ऐसे ही रहना इसी संसार में है, जब तक जिंदगी है इसी संसार में रहना है, पर स्वच्छ भाव से, निर्मल भाव से। अपने ऊपर कीचड़ डाल करके नहीं, कमल अपने ऊपर कीचड़ डाल करके नहीं खिलता, वो तो स्वच्छ होकर के खिलता है। इसी तरह माया मोह से निवृत्त होकर के रहना है। शब्द ब्रह्मांड निष्णातो न निष्णायात परे यदि, कहते हैं कि ब्रह्म का 3 रूप है। एक नाद ब्रह्म, ये जो गाया जाता है ना, गायन विद्या, उसको नाद ब्रह्म कहा जाता है। और दूसरा है शब्द ब्रह्म, जो ओम सोम इस रूप में जाप करते हुए आपने सुना होगा। सन्यासी लोग बैठ करके ओम सोम का अजपा जाप करते हैं, अखंड जाप करते हैं, उसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। नाद ब्रह्म भी हुआ, शब्द ब्रह्म भी हुआ। पर प्राणनाथ जी महाराज और सुखदेव जी महाराज जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो इन दोनों से परे है, वो पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म को छोड़ करके, शब्द ब्रह्म को त्याग करके, शब्द ब्रह्म से ऊपर उठ करके पर ब्रह्म के तरफ चले जाओ। ओम एकाक्षर ब्रह्म कहा, ओम एकाक्षरी ब्रह्म है, पर ओम किसने बोला? ओम अपने आप तो नहीं आया, कौन उच्चारण कर रहा है उसको पहचानो ना। जिसके मुख से ओम का उच्चारण हो रहा है सृष्टि करने के लिए, वो तो वही परब्रह्म है जो अपने धाम में बैठ करके संसार की रचना कर रहा है। इसलिए कहते हैं परब्रह्म की पहचान करो और परम पद को पाने के लिए, मोक्ष पद को पाने के लिए प्रयत्नशील रहो। कहते हैं अरे प्रिय उद्धव, प्राणी मात्र से बैर भाव न रखो, क्योंकि बैर भाव रखना ही घोर दुख पाने का और नरक जाने का साधन होता है। इसलिए सबके साथ सत्य व्यवहार करो और पाप से हमेशा डरते रहो, कामना और कलुषित विचारों से हमेशा विरक्त रहो और मधुर स्वभाव रखो, पवित्र भाव रखो। यही आत्मकल्याण का साधन है। यह श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, क्योंकि अब कृष्ण अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण का ये अंतिम उपदेश है हरेक के लिए, मात्र उद्धव के लिए ग्रहणीय ऐसी बात नहीं है। उद्धव को तो माध्यम बनाया, सारा जगत को सुना रहे, सारी सृष्टि को सुना रहे हैं कि मेरे इस अंतिम शिक्षा को ग्रहण करो। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों में ज्यादा अहंकार न करो। लोग क्या कहते हैं, मैं नेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ,
इस प्रकार से लोग अहंकार करते रहते हैं। कोई रूप का अहंकार करता है, कोई बल का अहंकार करता है, कोई धन का अहंकार दिखाता है, कोई मान सम्मान का अहंकार दिखाता है। कृष्ण कहते हैं ये अहंकार सब डुबाने वाला है। इसलिए निरअहंकारी निरअभिमानी होकर के जीना सीखो। और भजत्यन्यन भावेना कहते हैं ते में भक्त तमामता, कहते हैं अनन्य भाव से मुझे भजो, क्योंकि भक्ति रेखा त्रिधा प्रोक्ता सगुणा निर्गुणा परा सगुणा नवदा ख्याता निर्गुणा चाष्ट विदस्मृता 10 लक्षण सम्यक्ता पराख्या प्रेम लक्षणा। भक्ति 3 प्रकार की बताई गई है। एक सगुण भक्ति है जो 9 प्रकार की है, जो प्रहलाद ने अपने पिता को सुनाया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। फिर अष्टधा भक्ति है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये अष्टांग योग, अष्टांग विधि से परमात्मा को ध्यान करने की विधि है। उसके बाद 10 लक्षण संयुक्ता पराख्या प्रेम लक्षणा 10धा भक्ति है, जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। न लाजते न लोक की न भेद को कहो करे न संक भूत प्रेत की न यक्ष किन्न ते डरे। कहे न बात और की दृश्य न और इच्छना सुने न कान और की सुभक्ति प्रेम लक्षणा। प्रेम लक्षणा भक्ति कुछ निराली भक्ति है, उसमें लोकलाज का बंधन नहीं होता, न किसी न वेद के कर्मकांड को पालन किया जाता है, न भूत प्रेत की शंका रखी जाती है, न यक्ष और किन्नरों से कोई डरता है, न दूसरे की चर्चा होती है, न कानों से दूसरे की निंदा सुनी जाती है। बस प्रेम लक्षणा भक्ति में तो एक अपने परमात्मा को लक्ष्य बना करके उसके ही नाम और यश को, उसके लीला और रस का आस्वादन किया जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति में निरत हो जाओ, क्योंकि एक बार नारद जी आए श्री कृष्ण के उस द्वारिका में और कहने लगे, हे प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो नारद जी को यही मन में भाव था कि कृष्ण जल्दी से कहेंगे नारद तुम ही हो सबसे बड़े भक्त। ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नारद आए थे। कृष्ण ने कहा जरा मुझे सोचने दो नारद, मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। थोड़ी देर भगवान ने आंखें बंद की और कहने लगे वृंदावन में एक ग्वाला है मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी को तो बहुत बुरा लगा कि वृंदावन का ग्वाला मेरे से बड़ा कैसे हो गया। तो कहने लगे भगवान उसका पता बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि आपके सबसे बड़ा भक्त का चेहरा कैसा है, कितने बार आपको भजता है। भगवान ने पता दे दिया। नारद जी वहां जाकर के पहुंचे तो वो तो गायों को चराने के लिए वन में चला गया था। पत्नी को पूछा तो कहती है संध्या की बेला में तो आ ही जाते हैं। संध्या बेला तक नारद जी बैठे रहे। ग्वाला 100 गायों को लेकर के आया, गौशाला में सबको अंदर बांध दिया, बछड़ों को छोड़ा, दूध निकाला। दूध गर्म करके नारद जी को दूध से सत्कार कर रहा है कि हे महापुरुष जी इसको ग्रहण कीजिए, दुग्धपान कीजिए। और नारद जी को हर प्रकार से फल फूल इत्यादि भी भोग धरा रहा है। पर नारद को उन सब से विशेष प्रयोजन नहीं है। नारद देखना चाहते हैं परमात्मा कृष्ण का नाम कब लेता है। लेता ही नहीं, वो तो काम किए जा रहा है, मस्त है, फुर्सत ही नहीं उसके पास। जब काम धंधा गाय की सेवा करके घर में सारा पत्नी को मदद करके बाल बच्चों के लिए सब सुविधा करने के बाद रात को सोने के लिए पलंग में चला गया तो एक बार हाथ जोड़ करके हे श्री कृष्ण, बस इतना कहने के बाद तो वो नींद में सो गया। आराम से दिन भर का थका हुआ ग्वाला सो गया। नारद जी सोचते हैं शायद रात को उठ करके जप करेगा, पर वो थका हुआ कहाँ से उठता। नारद जी को तो रात भर नींद नहीं आई और ग्वाला आराम से सोता रहा। और प्रातः काल जब सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय बाकी था, बिस्तर से उठा और फिर हाथ जोड़ करके हे श्री कृष्ण ऐसा कहा।
फिर अपना नहाना धोना, निवृत्त होना, गायों को घास डालना, बछड़ों को छोड़ना, दूध निकालना, दूध गर्म करना, बच्चों के लिए सब सुविधा कर देना। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ जलपान करके गायों को चराने के लिए वन में निकल गया। नारद जी भी उसके पीछे पीछे गए। कहीं दिन में जप करता होगा। गायों को चराने के बाद फुर्सत निकाल करके सारा दिन तो हरी हरी घास में गायों को घुमा रहा है। कहाँ से फुर्सत है, शाम हो गई। 24 घंटे नारद जी ने उसके कार्यक्रम को देखा। केवल 2 बार कृष्ण को याद करता है। नारद जी दौड़ करके भगवान के पास आए और कहने लगे, हे श्री कृष्ण, सिर्फ 2 बार आपका नाम लेने वाला बड़ा कैसे हो गया? मैं तो 24 घंटे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव यही रटन लगाए हुए घूमते रहता हूं, तो वो बड़ा कहां से हुआ? तो श्री कृष्ण कहते हैं, वो भी मैं बताता हूं नारद। ऐसा है कि एक यज्ञ करने के लिए मैंने मन में ठान लिया है। उसके लिए क्या है कि ये जगत के 68 तीर्थ में घूमकर आना होगा। तो नारद जी आप ऐसा करिए ना कि एक कटोरी में मैं घी देता हूं, उस घी को लेकर के 68 तीर्थ में आप घूम करके मेरे सामने आइए। फिर वो यज्ञ संपन्न होगा और आपके प्रश्न का जवाब भी दे दिया जाएगा। प्रभु का आदेश मान करके नारद जी कटोरी भर घी लेकर के जब निकले, धूप जोर से लगी तो घी पिघलने लगा। भगवान ने कहा था एक बूंद भी धरती में नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो यज्ञ सफल नहीं होगा, दोष लगेगा। तो उसको बचाने में नारद जी इतने व्यस्त हो गए। 68 तीर्थ में भी घूमना है और कृष्ण ने समय भी निश्चित किया है। 24 घंटे में किसी प्रकार घी को बचाते हुए 68 तीर्थ में घूम करके प्रभु के पास पहुंचे। तो श्री कृष्ण ने पूछा, नारद कहीं घी तो नहीं गिरा है? कहा, प्रभु मैंने बहुत सुरक्षित इसको बचाया है, नहीं गिरा कहीं? नहीं गिरा। तो कहो नारद। नारद कहने लगे, प्रभु आपने ऐसी चिंता लगा दी इस घी की कि मैं एकदम इसी घी को बचाने में एकाग्र चित्त रहा। तो कृष्ण हंसते हुए पूछते हैं, मुझे कितने बार याद किया तुमने? तब नारद जी होश में आए। घी के बचाने के चक्कर में एक बार भी कृष्ण को याद करना भूल गए थे, क्योंकि इतना उसमें उनको एकाग्र होना पड़ा, इतनी उनको चिंता हो गई, एक बार भी उच्चारण नहीं हुआ था। तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, कहो नारद, तुमको सिर्फ मैंने एक चिंता लगा दी थी कि घी को गिरने में से बचाना है, उतने में तुम इतने व्यस्त हो गए कि मुझे ही भूल गए। तो ग्वाले को तो मैंने 100 चिंता लगा रखी है। 100 गाय हैं तो हर एक का पेट भरना है, हर एक का दूध निकालना है और घर को भी संभालना है। 100 से ज़्यादा चिंता तो उस ग्वाले को मैंने लगा रखी, फिर भी 2 बार मुझे नहीं भूलता। तो कहने का तात्पर्य है अनन्य भक्ति इसी को कहा जाता है। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी ने कहा, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मनसा बाचा कर्मणा श्री जुगल चरण की आस। हम दिन भर काम करें, कोई हर्ज नहीं है, कमाई करें, धंधा करें, खेती करें, व्यापार करें, जो कुछ अपने व्यवसाय उसमें व्यस्त रहें, पर कम से कम सुबेरे और शाम 2 बार परमात्मा को याद करना न भूलें। उसी को अनन्य भक्ति कहा जाता है कि एकाकार हो करके एकाग्र चित्त से परमात्मा का स्मरण करें, उनकी भक्ति से विस्मृत न हो जाएं। बिना उनको याद किए हम सो गए, बिना उनको याद किए हमने सुबह का जीवन प्रारंभ किया, वो किस काम का? इसलिए सोने से पहले और जागते जागते परमात्मा को याद करना, इसी को तो भक्ति कहा जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भाव से मुझे भजो और मेरे को श्रद्धा से भजो, श्रद्धावान बन करके भजो। फिर कहते हैं कि मेरे को भजने के लिए तो कई भाव हैं, माधुर्य भाव भी है, सखा भाव भी है, दास्य भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है, पर इन सब में सर्वोत्तम माधुर्य भाव की भक्ति है, गोपी भाव की भक्ति है। फिर कहते हैं कि हे उद्धव जी, मेरे बाद
मेरी भक्ति को अखंड रखने के लिए मैंने जो जो लीलाएं की उनका अभ्यास करते रहना और भक्तों में उसकी महिमा बताते रहना। मैं जाऊंगा तो आपका काम है मेरी महिमा बताते रहना, और मेरे जन्मदिन में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना। देखिए, तब से श्री कृष्ण जी खुद ही बोल करके गए, नहीं तो मुझे भूल जाओगे। इसलिए मेरे जितने भी गोपाष्टमी आता है, जन्माष्टमी का पर्व आता है, राधाष्टमी का पर्व आता है, ये हमें मनाना है, उनको याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए। फिर कहते हैं जहाँ जहाँ मेरे मंदिर है वहाँ पर उत्सव करें, वार्षिक त्यौहार मनाएं और मेरे धाम की यात्रा करें, दर्शन करने के लिए आए। इस प्रकार की परिपाटी आप व्यवस्था कर देना। आगे जा कर के कहते हैं कि देखो, दीपक के प्रकाश से क्या होता है कि जब कहीं हम दीपक जला लेते हैं तो उसके प्रकाश से सब जगह प्रकाशित होता है। तो कहते हैं जो दीपक मेरी सेवा में अर्पित की जाती है वो दीपक का प्रकाश अपने स्वार्थ के काम में नहीं लेना। जो हम आरती करते हैं वो केवल आरती के लिए ही हम आरती करें। तब तो बिजली बत्ती का ओस जमाना नहीं था, तो कहते हैं आरती के दिए से स्वार्थ का कार्य नहीं करना, ये भी समझने की बात है। फिर कहते हैं दूसरे देवताओं को चढ़ाया हुआ फल फूल मुझे न चढ़ाना, क्योंकि कृष्ण तो सबसे बड़े हैं ना, पुरुषोत्तम है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि और देवताओं को चढ़ाने के बाद मुझे न चढ़ाना, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण उद्धव को समझाए जा रहे हैं कि हर प्रकार से संत पुरुषों की सेवा कोई सर्वश्रेष्ठ सेवा समझना। और दुनिया में उद्धव जी दो कार्य करने योग्य हैं, एक है सत्संग और दूसरा है भक्ति योग। जहाँ सत्संग करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि सत्संग से कौन कौन तर गए। कहते हैं सत्संग करने से दैत्य, राक्षस, पशु, पंक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर सब मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। कहते हैं आगे जाकर के मनुष्य में भी वैश्य, शूद्र, स्त्री, अंत्यज और इस प्रकृति में पैदा होने वाले वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत, गजेंद्र, जटायु, तुलाधर, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ, ये सब भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्ति कर गए। भक्ति में एकाग्र होने के कारण अथवा जिम्मे तो इस प्रकार से भक्ति की महिमा, सत्संग की महिमा। सत्संग करके कौन कौन तर गए और भक्ति करके ब्रज की गोपियां कैसे तरी। कहते हैं उद्धव जी आपको मालूम है कि जब अक्रूर जी लेने आए थे और बलराम जी और हम मथुरा जा रहे थे तो गोपियों ने कितना विलाप किया, रो रो करके, क्योंकि उनका प्रगाढ़ प्रेम मेरे से जुड़ा हुआ था और मेरे बिना वो रह नहीं पाती थी। एक बार भी दिन में मेरे दर्शन नहीं हुए तो अपना जीना व्यर्थ समझती थी। इस प्रकार से उन्होंने अनन्य भाव से मुझे भजा
तो मुझ मय बन गई, मेरे मय बने। तो ये सब गोपी भाव की भक्ति संसार में, अबला भाव की भक्ति, सखी भाव की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। फिर उसके बाद परा बाणी, पश्यंती बाणी, मध्यमा बाणी और बैखरी बाणी की चर्चा करते हैं हर प्रकार से, क्योंकि वो समझा रहे हैं कि जो नाद स्वरूप में अथवा ये अनाहत चक्र के द्वारा जो बोली जाती है उसको पराबाणी कहा जाता है। फिर उसके बाद मणिपूरक चक्र से जो बाणी बोली जाती है उसको पश्यंती बाणी कहा जाता है। विशुद्ध चक्र से जो बाणी का उच्चारण होता है उसको मध्यमा बाणी कहा जाता है। और कंठ से जिसका उच्चारण होता है तो उदात्त अनुदात्त स्वर आदि शब्दों के द्वारा उसी को बैखरी बाणी कहा जाता है। हर बाणी के द्वारा मेरे ही गुण गाओ, मेरे ही यश गाओ और मुझ मय बन जाओ, कृष्णमय बन जाओ। फिर यहाँ एक हंस रूप में आने की बात भी समझा रहे हैं कि एक समय ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये जीव और मन क्या है, जीव और मन को अलग कैसे करके देखें। हे पितामह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए हमें समझा दें कि इन सब को कैसे हम पहचान सकें कि हमारे अंदर जीव कार्य कर रहा है कि मन कार्य कर रहा है। तो उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटों ये तो तुम लोगों ने बड़ा जटिल प्रश्न किया, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए तो भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान लगा ही रहे थे तो कृष्ण कहते हैं उसी समय मैं हंसावतार के रूप में वहां प्रकट हो गया। जब मैं प्रकट हो गया तो चारों सनकादिकों ने मुझे प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके मेरे चेहरे के तरफ देखने लगे तो मैं हंस रूप में था। तो कहते हैं आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो उस समय बड़ा ज्ञान समझाते हुए हंसावतार ने कहा कि सनकादिकों, आप लोगों ने पहले तो प्रणाम कर लिया, फिर परिचय पूछ रहे हो, ये क्या बात है? परिचय नहीं है तो प्रणाम क्यों किया आप लोगों ने? जो प्रणाम आप लोगों ने किया ना, वो जीव कार्य कर रहा था कि उस समय जीव सक्रिय था, इसलिए आपने प्रणाम किया। अब आप कौन हो ये पूछ रहे हो, इस समय मन कार्य कर रहा है, इसलिए मन तर्क वितर्क करते रहता है। जिसको प्रणाम किया वो ब्रह्म तो नहीं होगा, ऐसा आपके मन ने आपके अंदर तर्क भर दिया। तभी प्राणनाथ जी महाराज भी वाणी में कहते हैं, बैकुंठ नाथे सुने बचन, हंस होए आए ततखिन्न, हंसे रूप धार्यो सुंदर, लिए सनकादिक के चित्तहर्रा। प्राणनाथ जी ने अपनी प्रकाश वाणी में ये प्रसंग डाला है। तो इस प्रकार से जीव और मन को अच्छी तरह समझना चाहिए और जीव को ही जगा करके आत्मा बनाना है। जीव टल होशी आत्मा, जीव अवस्था को हमें ज्ञान के द्वारा आत्मा अवस्था में पहुंचा देना है। फिर इस प्रकार से अनेक चक्र की भी यहाँ बात करते हैं। 6 चक्र में से किस प्रकार आपको आत्मा जागृति करनी है ये बात भी बता रहे हैं। और ध्यान विधि के बाद भी बता रहे हैं कि किस प्रकार परब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है। न पारमेष्टम न महेंद्रादि स्वर्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवा मय्यार्पितात्मेच्छते मद बिनान्यात्। कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार से परम पद को पाना चाहते हो तो स्वर्ग को चाह करके, इंद्र को चाह करके, सार्वभौम राज्य को चाह करके कुछ नहीं होगा, केवल मेरी चाह रखो। फिर आगे कृष्ण कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्रुरेणु भी। कहते हैं हे उद्धव, मुझे सबसे प्रिय भक्त कौन है? जो निरपेक्ष होता है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, वो सुखी होता है, मैं उसको पसंद करता हूँ। जो मुनि होता है, मुनि किसको कहते हैं? जिसने अपने मन को बस में कर लिया उसको मुनि कहा जाता है। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया उसको ऋषि कहा जाता है। तो कृष्ण कहते हैं मुझे मुनि बड़ा पसंद है, जिसने मन को बस कर लिया, जो शांत रहता है, चंचल नहीं होता।
1 घंटा कथा चल रही है तो शांत भाव से टिक करके बैठा हुआ है, कृष्ण कहते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा ही प्रिय होता है। चंचल व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते। निर्वैरम, जो किसी से बैर भाव नहीं रखता, ये मेरा दुश्मन है ऐसा भाव रखता ही नहीं है, वो भगवान के लिए प्रिय होता है। समदर्शनम, सबके प्रति समदर्शी होकर के देखता है, ये मेरा ये पराया ऐसा भाव नहीं रखता, सब समान है, ऐसी उसकी दृष्टि है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त मुझे मिल जाए तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। क्यों दौड़ते हैं? उद्धव पूछते हैं क्यों दौड़ते हैं प्रभु उनके पीछे? कहते हैं उनके चरण धूलि को माथे से लगाने के लिए। वो मेरे भक्त इतने महान होते हैं कि उनकी चरण धूलि मैं अपने सिर पे लगाता हूं। तो ये किसकी प्रशंसा है? ये है ब्रह्म सृष्टि की प्रशंसा, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का लक्षण ऐसा ही होता है। प्राणनाथ जी ने कहा रहवे निर्गुण होए के आहार वे निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबो न दुखावे किन्ना। ब्रह्म सृष्टि निर्गुण अवस्था में रहते हैं तो उन्हीं को निरपेक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिर नवधा भक्ति की बात, जैसे आप जानते हैं श्रवण भक्ति तो राजा परीक्षित ही कर रहे हैं, जो भागवत सुने जा रहे हैं। कीर्तन भक्ति नारद जी ने किया, स्मरण भक्ति ध्रुव जी ने किया, पाद सेवन भक्ति लक्ष्मी जी करते हैं, फिर अर्चना भक्ति राजा पृथु ने किया, वंदना भक्ति अक्रूर जी ने की, और दास्य भक्ति हनुमान जी ने की, सख्य भक्ति अर्जुन जी ने की, आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि ने की, और प्रेम लक्षणा भक्ति गोपियों ने की। तो नवधा भक्ति में से भी बढ़कर के नव, तभी प्राणनाथ जी कहते हैं नवधा से न्यारो कयो 14 भवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपिका माय। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। प्रेम लक्षणा भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। तो ये ज्ञान अर्जुन को जो गीता में दिया वही ज्ञान उद्धव को फिर यह भागवत में दिए जा रहे हैं, और कहते हैं कि सीधा आसन में बैठ करके मेरा ध्यान लगाया करो। और ध्यान लगाते हुए अग्रभाग जो है सीधा करके छोटी सी एक ध्यान की विधि बताते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। फिर अनेक प्रकार की सिद्धियों की भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशिता बसिता काम वशायिता आदि आदि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। पर आगे जाकर के कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुषों को इन सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ये सिद्धि तो क्या है कि व्यर्थ में समय का दुरुपयोग है, इससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। इसीलिए बस तुम मेरी भक्ति करो, भक्ति से बढ़कर कोई सिद्धि संसार में नहीं है। तुम ब्रह्म परमम साक्षात। फिर उद्धव जी भी कहने लगे हे श्री कृष्ण, आप ही साक्षात पर ब्रह्म हैं, और आपके एक एक शब्द मुझे हृदय में चुभ रहे हैं। पर हे श्री कृष्ण, आपने अर्जुन को विभूति योग बताए, तो जरा मुझे भी कृपा करके अपनी विभूतियां आप बताएं। तो कहते हैं हाँ, मैंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विभूति योग बताई थी, मुझे पता है। तुम भी सुनना चाहते हो तो उद्धव जी ध्यान से सुनो, क्योंकि आप मेरे बड़े हितैषी हो, सुहृद हो और मेरे अनुकूल चलते हो। तो आपको भी मैं जरूर बताऊंगा अपने विभूति के विषय में, तो आप ध्यान से सुनो। फिर कहते हैं मैं अक्षरों में आकार हूँ और छंदों में त्रिपदा गायत्री मैं ही हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ और 8 वसुओं में अग्नि मैं हूँ। भगवान की विभूति आप सुनते जाइए। फिर 12 आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, 11 रुद्र में नील लोहित नाम का रुद्र मैं हूँ, और ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूँ, और राज ऋषियों में मनु मैं हूँ, देवर्षियों में नारद मैं हूँ, और गौओं में कामधेनु मैं हूँ, सिद्धेश्वरों में कपिल मैं हूँ, पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, और प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति मैं हूँ, पितरों में आर्यमा पितर मैं ही हूँ, दैत्य में दैत्यराज प्रहलाद मैं हूँ, नक्षत्र में चंद्रमा मैं हूँ, औषधियों में सोमरस मैं हूँ, और
यक्ष राक्षसों में कुबेर भी मैं ही हूँ, गजराजों में ऐरावत मैं हूँ, और इस जल निवासियों में वरुण मैं हूँ, तपने और चमकने वालों में सूर्य मैं हूँ, और मनुष्य में राजा मैं हूँ। फिर कहते हैं मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा हूँ, धातुओं में सोना हूँ, दंडधारियों में यम हूँ, सर्पों में वासुकी नाग हूँ, और हे निष्पाप उद्धव जी, नागराजों में शेष नाग में मैं ही हूँ, और सिंह दाढ़ वाले प्राणियों में सिंह मैं ही हूँ, और आश्रमों में संन्यास आश्रम मैं हूँ, वर्णों में ब्राह्मण वर्ण भी मैं ही हूँ। देखिए भगवान की विभूति आप याद करते जाइए। धनुर्धारियों में त्रिपुरारी शंकर भी मैं ही हूँ, और निवास स्थानों में सुमरु पर्वत जो दुर्गम हिमालय में है वो मैं हूँ, वनस्पतियों में पीपल मैं हूँ, धन धान्य में अथवा ये धान्य पदार्थ में जौ मैं हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ मैं हूँ, और वेद वेताओं में बृहस्पति मैं हूँ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय मैं ही हूँ, और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंच महाभूतों में ब्रह्मयज्ञ मैं हूँ, और व्रतों में अहिंसा व्रत मैं हूँ, शुद्ध करने वाले पदार्थों में विशुद्ध वायु मैं ही हूँ, अग्नि सूर्य जल वाणी आत्मा सब मैं ही हूँ। 8 प्रकार के योगों में मन निरोधक जो योग समाधि योग है वो मैं ही हूँ, और सब में मंत्र राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा